पुराना सरकारी अस्पताल शहर की सीमा पर खड़ा है, जर्जर, खामोश और बदनाम। दिन में लोग अस्पताल के सामने से तेजी से निकलते हैं, कोई रुकता नहीं। रात के अंधेरे में अस्पताल एक मरे हुए जानवर जैसा दिखता है जो बस सांस ले रहा हो। रमेश, अस्पताल का नाइट वॉचमैन, 12 साल से यहाँ काम कर रहा है। रमेश अपनी ड्यूटी पर तैनात है, चेहरे पर गंभीरता और अनुभव की झलक। अमन, नया ट्रेनी, अस्पताल में रमेश के साथ पहली रात ड्यूटी पर है। अमन की उम्र लगभग 22 साल है, आंखों में नौकरी का जोश है। अमन अस्पताल की भयावहता देखकर घबराया हुआ है। रात के ठीक 12 बजे अस्पताल की घड़ी भारी आवाज में घंटा बजाती है। ठक ठक ठक। घड़ी की आवाज पूरे अस्पताल में गूंजती है। अमन चौंक जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। अमन रमेश से पूछता है, ये आवाज? रमेश टॉर्च कस कर पकड़ता है, चेहरा सख्त हो जाता है। रमेश कहता है, आ गई। अमन घबरा कर पूछता है, क्या आ गई? रमेश गंभीरता से जवाब देता है, हर घंटे आती है। दोनों कॉरिडोर में खड़े हैं, फर्श पर धूल जमी है, खिड़कियों से आती हवा सिसकियों जैसी लग रही है। अचानक कदमों की धीमी आवाज सुनाई देती है। 1 2 3। गिनती में कदमों की आवाज पास आती जाती है। कदमों की आवाज कमरा नंबर 317 के सामने आकर रुक जाती है। अमन दरवाजे की ओर देखता है, लेकिन वहां दरवाजा नहीं है। दीवार सीधी है, ना हैंडल न चौखट, सिर्फ सादा दीवार। फिर भी कदमों की आवाज ठीक उसी जगह आकर थम जाती है। रमेश आंखें बंद कर लेता है, चेहरा तनाव में। रमेश कहता है, यही कमरा है। अमन हैरान होकर कहता है, लेकिन यहाँ तो। रमेश अमन को रोकता है, मत पूछ, पहली रात में सवाल नहीं। रात के 1 बजे फिर वही कदमों की आवाज आती है। 2 बजे, 3 बजे, हर घंटे वही आवाज, वही रुकना। हर बार अमन का दिल और जोर से धड़कता है। तीसरी बार अमन को लगता है जैसे दीवार के अंदर से कोई सांस ले रहा हो। सुबह होने पर अमन रमेश से सच जानने की जिद करता है। रमेश चुप रहता है, फिर धीरे धीरे बोलता है। रमेश बताता है, 10 साल पहले यहाँ एक वार्ड सील हुआ था, आग लगी थी, 7 मरीज और एक नर्स मरी थी। अमन पूछता है, तो कमरा 317? रमेश कहता है, कागजों में वो कमरा कभी था ही नहीं। अगली रात रमेश पुराने नक्शे लेकर आता है। नक्शे में कमरा 317 साफ दिख रहा है, उसके बीच में लाल स्याही से लिखा है, डिलीटेड। रात 12 बजे फिर कदमों की आवाज आती है। रमेश दीवार पर हाथ रखता है, दीवार बर्फ जैसी ठंडी रखती है। अचानक दीवार में दरार आ जाती है, दरार बढ़ती जाती है। अमन डर के मारे चीखने ही वाला होता है। दरार के बीच से एक जला हुआ काला दरवाजा उभर आता है। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलता है। अंदर घना अंधेरा है, लेकिन फर्श पर जले हुए पैरों के निशान हैं। अमन पीछे हटने लगता है, डर से कांपता है। रमेश साहस के साथ आगे बढ़ता है। रमेश कहता है, हर रात कोई आता है और वापस नहीं जा पाता। अमन पूछता है, तो आप अब तक? रमेश मुड़कर देखता है, उसकी आंखों में डर नहीं, थकान है। रमेश कहता है, मैं उसे बाहर निकालना चाहता हूँ। कमरे के अंदर एक बिस्तर है, उस पर जली हुई नर्स की वर्दी पड़ी है। दीवार पर लिखा है, दरवाजा बंद मत करना। अचानक पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। अमन घबरा कर चिल्लाता है, सर! अमन टॉर्च की रोशनी में देखता है, बिस्तर पर अब कोई बैठा है। उसका चेहरा काला है, आंखें सफेद हैं। वो महिला बोलती नहीं, बस उठती है और रमेश की ओर बढ़ती है। रमेश धीरे से कहता है, अब तुम अकेली नहीं हो। अगले पल अमन खुद को कॉरिडोर में खड़ा पाता है। कमरा फिर से दीवार बन चुका है, दरवाजा गायब। सुबह अस्पताल के रिकॉर्ड में एक नई एंट्री जुड़ती है, नाइट वॉचमैन अमन। रमेश का नाम रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। अगली रात ठीक 12 बजे फिर वही ठक 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 की आवाज आती है। इस बार 2 जोड़ी कदमों की आवाज सुनाई देती है।